इस वाले प्रॉब्लम में हमें दो स्फीयर दिए हुए हैं जिनको कि हमने रस्सी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इस रस्सी में क्या आएगा, टेंशन टी आएगा। तो हमें निकालना है कि इस रस्सी में टेंशन टी कितना आएगा, और सेकंड निकालना है कि ये रस्सी यहां से कितना थीटा डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्फीयर का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए स्फीयर पे वेट तो लग ही रहा है, ये जो पी वेट है वो कितना दिया है 50 न्यूटन का, और ये जो क्यू वेट है वो कितना दिया है 100 न्यूटन का। तो यहाँ पे पी वेट लग रहा है दैट इज ऑफ 50 न्यूटन। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है, ये देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये लग रहा है, मतलब ये यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। ये वाला स्फीयर आपका इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन इसके सीजी से पास होके जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया है R1। हमें R1 का एंगल निकालना पड़ेगा, कहां से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। कौन सा एंगल हमको निकालना पड़ेगा R1 का, ये वाला। ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर आएगा, और ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, तो ये भी एंगल आपका 30 डिग्री आएगा। रस्सी में टेंशन आएगा, देखिए मैंने रस्सी में टेंशन टी बना दिया। टेंशन का डायरेक्शन हम कैसा बनाते हैं, जिस भी बॉडी का एफबीडी बनाते हैं उससे दूर जाता हुआ टेंशन का डायरेक्शन हम बनाते हैं। अगर मैं इस वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टेंशन का डायरेक्शन इससे दूर जाता हुआ बनाऊंगा, और अगर इस स्फीयर का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो टेंशन का डायरेक्शन इससे दूर जाता हुआ मैं बनाऊंगा। तो देखिए इस वाले स्फीयर पे तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, मतलब इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम अलग से बना लेते हैं। ये टी है अपना, ये R1 है, ये 50 न्यूटन का जो यहाँ पे लगेगा। ये अपनी रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से हमको एंगल्स मालूम है, कितना मालूम है, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो देखिए हमको इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है, मतलब हमको इन फोर्सेस के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो देखिए टी के मैं दो कंपोनेंट बनाता हूं। टी का एक कंपोनेंट मैंने इधर बना दिया, ये थीटा वाला साइड ऐसे कॉस लिखेंगे, इट इज टी कॉस 30। टी का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बना दिया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये अपना होगा टी साइन थीटा, और टी को हमने हटा दिया, टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। अब R1 के हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। R1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इसको हम लिखेंगे R1 cos 30। R1 का देखिए दूसरा कंपोनेंट बनाया, इसको हमने लिखा R1 sin 30। अब हम R1 को हटा देंगे। अब हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो हम t cos थीटा और R1 cos 30 को लेंगे। देखिए मैंने सिग्मा h लिखा, that is t cos theta minus R1 cos 30 equal to 0। अब हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस को लेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन से, t sin थीटा, R1 sin 30 और 50। ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लूंगा, नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव लूंगा। तो देखिए हमने सिग्मा v निकाला, हमने लिखा t sin थीटा प्लस R1 sin 30 माइनस 50 इक्वल टू 0। अब पहली वाली इक्वेशन को देखिएगा, पहली वाली इक्वेशन से हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो R1 आपका कितना आ जाएगा, t cos थीटा डिवाइडेड बाय cos 30। अब ये जो वैल्यू है मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा इस R1 की जगह। ये R1 आपको नजर आ रहा है, तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में देखिए इस R1 की जगह मैंने R1 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या हो जाएगा, अब हम इससे t की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो अगली इक्वेशन में मैंने लिख दिया साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30 को मैंने क्या लिख दिया टेन 30। ये इक्वेशन बन गई। इससे हम देखिए t की वैल्यू निकाल लेंगे थीटा के टर्म में। हम t की वैल्यू थीटा के टर्म में कितनी आएगी, 50 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन 30। ये देखिए ये t की वैल्यू थीटा के टर्म में आई है, लेकिन इस वाली इक्वेशन से आप t और थीटा नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दो अननोन है और एक ही इक्वेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका वेट तो लग ही रहा है, पहले कितना वेट दिया है 100 न्यूटन।
अब इस स्फीयर पे देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नजर आया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर मैंने नॉर्मल रिएक्शन लगाया। ये नॉर्मल रिएक्शन इसके सीजी से पास होके जाएगा क्योंकि ये वाला स्फीयर इक्विलिब्रियम में है। इसको मैंने नाम दिया है R2। हम R2 का एंगल निकाल लेंगे, कहां से? हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से निकाल लेंगे। हम कौन सा एंगल निकाल लेंगे? हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे? हम इसको पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। ये 90, ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये 60 है तो ऊपर वाला एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आपका आ जाएगा। अब देखिए रस्सी में टेंशन लगेगा तो देखिए रस्सी में मैंने टेंशन T यहाँ पे बना दिया। और देखिए इसका एंगल निकालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से, तो ये हॉरिजॉन्टल इस थीटा के बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे आएंगे? दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स बराबर आएंगे। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं अलग से बना देता हूं। ये R2 लग रहा है, T लग रहा है, वेट लग रहा है। हमने रेफरेंस लाइन ली है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। यहां से फोर्सेस का हमने एंगल लिख दिया। ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री, ये आ गया थीटा डिग्री। अब देखिए ये तीनों फोर्स मिलके इस वाले स्फीयर को इक्विलिब्रियम में रखे हैं। मतलब इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कितना होगा? 0। तो हम क्या करें? हम पहले इसके दो कंपोनेंट बना लें। तो देखिए R2 के हमने दो कंपोनेंट बनाए। इसको हमने लिखा R2 cos 60 और इसको हमने लिखा R2 sin 60। R2 को हटा देते हैं। इसी तरह T के हमने दो कंपोनेंट बनाए। T का एक कंपोनेंट ये बनेगा T cos थीटा। T का देखिए हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया T sin थीटा। अब T को हटा देंगे। अब हम इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो देखिए मैंने सिग्मा H की वैल्यू लिखी, कितनी आएगी? R2 cos 60 माइनस T cos थीटा इक्वल टू 0। अब मैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहा हूं। मैं लिखूंगा सिग्मा V इक्वल टू R2 sin 60 माइनस T sin थीटा माइनस 100 इक्वल टू 0। अब पहली वाली इक्वेशन से हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे थीटा के टर्म में। तो देखिए हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने निकाली R2 की वैल्यू थीटा के टर्म में और T भी आ गया यहाँ पे। अब ये R2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2 इन सेकंड इक्वेशन, इस जगह मैंने R2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी sin 60 अपन cos 60 कितना हो जाएगा? tan 60 हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यहां से मैं T की वैल्यू निकाल लूंगा थीटा के टर्म में। तो इससे T आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय cos थीटा tan 60 माइनस sin थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों T तो सेम है, इन दोनों T को हम इक्वेट कर देंगे थीटा निकालने के लिए। तो हमने करा इक्वेटिंग बोथ द T। तो देखिए दोनों T वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेट यहाँ पे कर दिया है। तो 50 से 100 2 टाइम्स कट जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करूंगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करूंगा। तो ये देखिए तो यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 2 sin थीटा 2 cos थीटा tan 30 हो गया, ये हो गया। अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपका क्या बन गया? cos थीटा tan 60 माइनस 2 cos थीटा tan 30 इज इक्वल टू 3 sin थीटा। हमने क्या करा? cos थीटा वाली टर्म एक साइड ले गए, sin थीटा वाली टर्म दूसरे साइड ले गए। हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम tan थीटा वाला फॉर्मूला बना सकें। तो देखिए इधर cos थीटा आ गया और इस साइड sin थीटा आ गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं cos थीटा, यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म ऐसी बन जाएगी। अब देखिए sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा और इसको मैं क्या करूंगा? 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 माइनस 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो इससे आपका थीटा निकल आएगा। थीटा कितना आएगा? 10.89 डिग्री थीटा आ जाएगा। तो उसके बाद अपना क्या निकल आएगा? T निकल आएगा। T आपका कितना आएगा? 66.14 न्यूटन।